जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले 10th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो ऋणात्मक किसका होगा? अवतल लेंस का। तो अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण का अधिक क्या होता है? परिपाटी ऋणात्मक मानी जाती है। दूसरा नंबर में है एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो कौन सा दर्पण होगा? समतल, यानी समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है और अवतल में बड़ा होता है और उत्तल में छोटा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। तो ये कौन सा दर्पण होगा? यह होगा समतल या उत्तल, जिसमें सीधा दर्पण बनता है। इसके बाद अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोकस दूरी के अंदर रखा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित होना चाहिए। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका होगा उल्टा। प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो इसका आंसर 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। काल्पनिक, जिसको आभासी भी हम लोग बोल सकते हैं। निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक मिलेगा अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है। चलिए इसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो इसका आंसर R बराबर 2F या F बराबर R/2, ये दोनों आंसर हो सकता है। चलिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ग यानी C सही आंसर होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों का दांत का बड़ा प्रतिबिंब रखने के लिए उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी का निर्धारण करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापन की जरूरत होगी, यानी किस मापन की जरूरत होगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क और ख दोनों। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, दोनों को। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है? रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।